तो कल विक्टर गोइकेरेस न्यू 14 जर्सी नंबर 14 स्ट्राइकर रिप्रेजेंट किया कल सिंगापुर में न्यू कैसल वर्सेस आर्सेनल मैच की पहले। तो विक्टर गोइकेरेस अब थियरी हेनरी का फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे एज ए न्यू स्ट्राइकर न्यू नंबर 14 आर्सेनल पर। तो भाई थोड़ा रियल मैड्रिड की बात कर लेते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में जैसा परफॉर्मेंस दिया है, मुझे पता ही था कि जाबी अलोंसो उतना प्रायोरिटी पर नहीं है राहुल एसेंसियो, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉट पार्ट ऑफ द प्लान होगा। तो भाई मुझे लगता है राहुल एसेंसियो को शायद लोन पर भेजेगी रियल मैड्रिड या सेल कर दी, आप पता नहीं क्या करेगा। अगर टीम पर डाके भी तो मतलब एकदम रिजर्व पे ही बैठ जाएगा बेंच वार्मर की तरह। एक दो मौका शायद मिलेंगे लास्ट सीजन की कंपेयर में। तो भाई कहीं ना कहीं भाई ये तो क्लियर दिख रहा है कि इब्राहिमो कोनाटे के लिए शायद रियल मैड्रिड अब एक बिड सबमिट करेगी लिवरपूल पर। तो मुझे लगता है एक ट्रांसफर की एंड पर ये बिड सबमिट करेगी, जो कहीं ना कहीं लिवरपूल को मजबूरी में सेल करना पड़ेगा जो रियल मैड्रिड ऑफर कर रहा था उसके कंपेयर में। तो देखो लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट है कोनाटे का, तो कहीं ना कहीं लिवरपूल सोचेगा फ्री से जाने से अच्छा 2 मिलियन 3 मिलियन या 5 मिलियन जितना भी मिले नहीं बढ़िया है। तो एक तो कंफर्म हो गया है कि कोनाटे रियल मैड्रिड कंफर्म हो गया है, राहुल एसेंसियो नॉट पार्ट ऑफ द प्लान है। उसके बाद बैक की बात की जाए तो जाबी अलोंसो बोल दिया है कि फ्रान गार्सिया इज नॉट फॉर सेल, क्योंकि एसी मिलान रियल मैड्रिड को अप्रोच किया था फ्रान गार्सिया को लोन पर लाने के लिए, लेकिन जाबी अलोंसो बोल दिया है कि ही इज पार्ट ऑफ द प्लान। तो भाई ये तो क्लियर है भाई, प्रायोरिटी दे रही है जाबी अलोंसो फ्रान गार्सिया को, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा खेला है। तो कहीं ना कहीं भाई आफ्टर कैरेडास फ्रान गार्सिया को जाबी अलोंसो प्रेफर करेगी। तो फर्नल मेंडी को अब परमानेंटली सेल करने की सोच रही है रियल मैड्रिड। अब देखते हैं कौन सी क्लब में मेंडी जाती है। तो उसके चलते हुए भाई अल नासर मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बीड सबमिट किया है एंटोनी के लिए। तो भाई अब देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटोनी को सेल करेगी कि नहीं, क्योंकि देखो कोई क्लब एंटोनी के लिए नहीं जा रहा है एक्सेप्ट फॉर बेटिस, लेकिन जो सैलरी का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं बेटिस फुलफिल नहीं कर पाएगा एंटोनी को, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड दे रहा था जब एंटोनी था क्लब में। तो कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है एंटोनी अल नासर ज्वाइन करने वाली है। उसके साथ साथ भाई अल नासर एक और बिड सबमिट किया है चेल्सी पर जोआ फेलिक्स के लिए। तो भाई डील बहुत क्लोज हो गया है, जोआ फेलिक्स बहुत क्लोज है अल नासर ज्वाइन करने के लिए। तो अब कुछ ही दिनों बाद ही जोआ फेलिक्स अल नासर ज्वाइन करेगा। उसके साथ भाई लुइस डियाज फाइनली बायर्न म्यूनिक पर साइन कर दिया है 75 मिलियन पर। अब वो कल अराइव करेगा, हियारुई को हो चुका है फैब्रिसियो रोमानो का। नहीं पता भाई बायर्न म्यूनिक मतलब 29 ईयर्स ओल्ड प्लेयर के लिए 75 मिलियन भाई, मतलब ये सेंस नहीं बने थे भाई। इससे अच्छा तो भाई बायर्न म्यूनिक साबी सीमंस पर चले जाते। तो उसके साथ साथ भाई फ्रांको मास्टांटुनो रियल मैड्रिड नेक्स्ट वीक अराइव करेगा। तो ऑफिशियली अब रियल मैड्रिड प्लेयर बन जाएगा नेक्स्ट वीक। आफ्टर लुइस डियाज को सेल करने के बाद लिवरपूल अब ऑल आउट होगा इसाक को साइन करने के लिए 150 मिलियन का जो प्राइस टैग न्यूकासल ने डाला था। तो भाई मतलब ये कितना फनी है भाई, मतलब मुझे बहुत फनी लगा, क्योंकि पहले देखो पहले तो इसाक न्यूकासल में ही था, तो उसके बाद न्यूकासल हुगो एक्टिको को अप्रोच कर रही थी, ऑलमोस्ट साइन कर दिया था समझ लो। तो न्यूकासल एक अटैकिंग लाइन क्रिएट करने की सोच रहा था नेक्स्ट चैंपियंस लीग में, ह्यूगो एक्टिके और इसाक का एक कॉम्बिनेशन। लेकिन गेम थोड़ा पलट गया है और लिवरपूल ह्यूगो एक्टिको को साइन कर लिया, उसके बाद अब इसाक के लिए जाएगा। अगर साइन कर लेगा तो मतलब बहुत ही फनी लगेगा ये इस ट्रांसफर में। इन इस ट्रांसफर में भाई एक तबाही मचा दिया एक्सपेक्ट फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड और कोनाटे का जो ड्रामा हो रहा है उसके। अगर मैं एसाइड करता हूँ तो अपार्ट फ्रॉम दैट लिवरपूल इस सीजन भाई बहुत ही तगड़ा साइनिंग्स की है अटैकिंग लाइन में, और बैक लाइन में फ्रीम्पोंग और करकेस का तो है। मुझे लगता है लिवरपूल को एक सेंटर बैक साइन करना चाहिए, जो कोनाटे का जो सिचुएशन है और वर्चुअल वैन डाइक का एज हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं भाई लिवरपूल को आने वाले समय में एक सेंटर बैक की जरूरत है, तो इस सीजन में थोड़ा एफोर्ट देना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तब देखते हैं लिवरपूल क्या करती है। तो लुका शिवेलियर पीएसजी का पर्सनल टर्म्स एंड एग्रीमेंट सब कुछ एग्रीड कर लिया है, तो अब कुछ ही दिन बाद ही पीएसजी का एक नया गोलकीपर देखने को मिलेगा। तो टूनानोमा का सडन डिपर्चर होगा उसके चलते हुए। तो भाई मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया टूर्नामेंट का क्या सीन है। मतलब पहले तो भाई पीएसजी एक इस सीजन बहुत ही अच्छा खेला है, सब कुछ मतलब उखाड़ा है, चैंपियंस लीग बोल लो, लीग वन बोल लो, ट्रिपल जीत चुका है। लेकिन मुझे पता नहीं टूर्नामेंट का क्या सीन है, मनी फैक्टर है या और कुछ। तो भाई इसके चलते हुए पीएसजी एक नया गोलकीपर साइनिंग कर रहा है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, लुइस एनरिका का एक लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है उसके चलते हुए। तो दैट्स दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।